सुधी श्रोत्र बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे कारक प्रकरण के अंतर्गत द्वितीया विभक्ति के से संदर्भित सूत्रों के प्रसंगों की। इसके पहले चर्चा हुई थी अष्टम भाग के अंतर्गत अकथितम च सूत्र के संदर्भ में। अकथितम च सूत्र का जो अनुक्रम है अष्टाध्यायी में, वह है प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद के 91वें सूत्र के, और यह सूत्र संज्ञा सूत्र है। ये बात पहले ही बताई जा चुकी है कि कुल सूत्र 6 प्रकार के दिखाई पड़ते हैं। संज्ञा च, परिभाषा च, विधेयनियमेव च, देशोधिकारः च, षड्विधम सूत्र मुच्यते। और यह सूत्र संज्ञा सूत्र है। कभी कभार यही सवाल बन जाता है हायर एजुकेशन में, यूजीसी में या विभिन्न प्रकार की विश्वविद्यालय परीक्षाओं में। अतएव ध्यान रखेंगे कि यह सूत्र संज्ञा सूत्र इसलिए है कि जो कर्म संज्ञा का प्रसंग चला हुआ था कर्तुरीप्सित तमम कर्म से, कर्तुरीप्सित तमम कर्म में भी कर्म संज्ञा की बात की गई थी, इसलिए वह भी संज्ञा सूत्र था। और फिर तथा युक्तम च अनिप्सितम में अनिप्सित कर्म की बात की गई थी, इसलिए वह भी संज्ञा सूत्र था। यहाँ कथितम च के द्वारा कथित कर्म अर्थात अप्रधान कर्म गौण कर्म की बात की जा रही है, इसलिए यह भी संज्ञा सूत्र ही है। अतएव कौन सा सूत्र संज्ञा है, कौन सा सूत्र विधि है, इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो इसलिए यह सूत्र कथितम च संज्ञा सूत्र है और इसके संबंध में प्रकाश डाला जा चुका है। 8वें भाग के अंतर्गत यह बात देखी गई थी कि जो 16 द्विकर्मक धातुएं हैं, दोहयाच पचतन नरुत प्रचुचिपुषाम कर्मयुक्त साधकृतम तथा स्यान्नी हिरी कृष्वाहान, उसमें यह कहा गया था कि 16 द्विकर्मक धातुएं हैं, इनके रहने पर कर्मयुक्त मान प्रधान कर्म से संबंध रखने वाला जो दूसरा कर्म है वह गौण कहलाता है, और वह कर्म अविवक्षित स्थितियों में ही हुआ करता है। अर्थात जब कर्ता अपादान आदि कारकों को नहीं कहना चाहता, उन कारकों की अविवक्षा होती है, तभी वह कर्म संज्ञा का प्रयोग कर सकता है। किंतु वह जो दूसरा कर्म होता है अविवक्षा परक, वह गौण ही होता है। ये सब बातें की जा चुकी थी और 16 कर्मक धातुओं से संदर्भित जो उदाहरण थे उन्हें भी प्रकाशित किया जा चुका था। कुछ बातें उनसे संबंधित थीं जो शेष रह गई थीं, उन्हीं को आज बताना मुख्य रूप से मेरे प्रसंग का विषय है। अतएव ध्यान दें, जो सूत्र था कथितम च, उसको पुनः लिखना पड़ा है और कारण उसका ये है कि उसी से संदर्भित ये तथ्य है। जो बात कही गई थी 16 द्विकर्मक धातुओं के प्रसंग में, वह उन धातुओं के अर्थ से भी संदर्भित धातुओं के प्रयोग के अंतर्गत थी। परंतु ये वहाँ ध्यान में रखना था कि उन 16 द्विकर्मक धातुएं तथा उनसे संबंधित अर्थ वाली धातुओं से व्यतिरिक्त, उनसे हट करके जो अन्य धातुएं थी, उनके योग में दूसरा कर्म अविवक्षा परक स्थितियों में संभव नहीं था। ये बात बताई जा चुकी थी, सो धर्म पुष्ट की जा चुकी थी। किंतु अकथितम च सूत्र के अंतर्गत आने वाले जो भी उदाहरण थे, वे सभी कर्तृवाच्य के अंतर्गत थे। अब कर्तृवाच्य के अंतर्गत आने वाली बातें जब कर्मवाच्य के अंतर्गत पहुंचती हैं, तब क्या कुछ परिवर्तन होता है, यह मुख्य रूप से जिज्ञासा का विषय है। ये कारिका बहुप्रचलित है। गौणे कर्मणि दुह्यादेह प्रधाने निहरि कृष्वाहान विभक्ति प्रथमा ज्ञेया द्वितीया च तदन्यता। जिज्ञासुगण विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि यह 2 पंक्तियों का वाक्य अर्थात कारिका श्लोक सभी पुस्तकों में प्राप्त नहीं होता, इसलिए हर एक टीका में आसानी से इसे प्राप्त नहीं कर पाते। किंतु इससे सवाल प्रायः पूछे जाने की संभावना रहती है। निचली कक्षाओं की बात अकेले हम नहीं करते, किंतु हायर एजुकेशन में और यूजीसी आदि की परीक्षाओं में या इंटरव्यू में, लेक्चरशिप में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, इन सब में इसके प्रायः पूछे जाने की संभावना रहती है। और ये जानते हैं चूंकि कि ऐसे स्थल हैं जहाँ पर अक्सर प्रतिस्पर्धियों के लिए फंसाव होता है, बताने में एक समस्या उत्पन्न होती है। अतः उसके निराकरणार्थ इन बातों का भी विशेष रूप में ध्यान रखना आवश्यक है। गौणे कर्मणि दुह्यादे, अब ये एक प्रसंग था जहाँ वहाँ कहा गया था कि दुह्याज पचतन रुद्र प्रच चिप्रूषा सुजीमत मुसाम, इसके अंतर्गत एक लाइन में 12 धातुएं थीं।
दुह, याच, पच, दंड, रुधि, प्रच, चिप, गुरु, शी, सास, जी, मथ और मुछ, ये कुल 12 धातुओं हो गई। और फिर कहा कि कर्मयुक्त स्याद कथितम तथा स्यान नी हरि कृष्णवाह, नी हरि कृष्णवाह, 4 धातुएं ये हो गई। इसका मतलब ये है कि 16 धातुओं को 2 खंडों में बांट दिया, एक खंड में 12 और दूसरे खंड में 4। अब ऐसा क्यों किया गया? बिना प्रयोजन के तो वैयाकरण कुछ कहते नहीं, अन्यथा सीधे 16 धातुओं को एक साथ कह दिए होते और वहाँ ये बात स्पष्ट भी नहीं की गई। किंतु इसमें कोई ना कोई सूक्ष्मता तो अवश्य है। तो क्या कुछ सूक्ष्मता है, उसी को स्पष्ट करने के लिए ये कारिका आपके सामने उपस्थित है। तो इसलिए इसको बखूबी समझ लें ताकि किसी प्रकार की चूक भविष्य में न होने पाए। का गौणे कर्मण दुहयादे, दुहयादे माने जो दुहयादि 12 धातुएं हैं, माने वहाँ जो 12 और 4 अलग अलग करके 2 खंडों में कर दिया गया, जोड़ करके कह दिया गया 16 लोगों के द्वारा। उनमें से जो पहला खंड है 12 धातुओं का, उसके लिए यहाँ कहा गया है दुहयादे। जो दुहयादि 12 धातुएं हैं उनके गौणे कर्म, माने गौण कर्म में क्या होता है? उनके गौण कर्म में एक वाक्य में 2 कर्म होते हैं, एक प्रधान दूसरा गौण। तो जो गौण कर्म होता है वह दुहयादि 12 धातुओं के से युक्त हो जाने पर विभक्ति ही प्रथमा के यहाँ उनके गौण कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाता है। जब ये 12 धातुएं हो, इनमें से कोई भी धातु प्रयोग में हो, उस वाक्य में विद्यमान हो, तो वहां पर जो गौण कर्म दिखाई पड़ रहा हो उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। दूसरा जो दूसरा खंड 4 धातुओं का बचा है, 4 धातुओं के विषय में ये कहते हैं कि प्रधाने नी हरि कृष वहा, जो नी हरि कृष और वह ये 4 धातुएं हैं, इनके प्रधाने माने प्रधान कर्म में विभक्ति प्रथमा के यहाँ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। माने जो तो है आदि 12 धातुएं हैं इनके गौण कर्म में प्रथमा, जबकि नी हरि कृष वह जो 4 धातुएं हैं इनके प्रधान कर्म में प्रथमा होती है। बिल्कुल उलझ गया मामला। तो इसलिए दोनों खंड पृथक पृथक होकर के स्फुट होने लगे। माने 2 है आदि 12 धातुओं के गौण कर्म में अर्थात अप्रधान कर्म में प्रथमा विभक्ति, जबकि नी हरि कृष वह जो 4 धातुएं हैं दूसरे खंड के अंतर्गत उनके प्रधाने माने प्रधान कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और द्वितीया च तदन्यतः, और द्वितीया विभक्ति का प्रयोग तत् माने उसके अन्यतः माने दूसरे पक्ष में, तो माने द्वितीया विभक्ति उसके अन्य पक्ष में प्रयुक्त हुआ करती है। माने ये कि जब 2012 धातुओं के गौण कर्म में प्रथमा होगी तो प्रधान कर्म में द्वितीया हो जाएगी, ये बात साफ। इसी तरह नी हरि कृष वह इन 4 धातुओं के प्रधान कर्म में जब प्रथमा विभक्ति होगी तो अब प्रधान कर्म में वहाँ द्वितीया हो जाएगी, यही इसका अर्थ है। अब जरा कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य को मिला ले और मिलाकर को करके उसको सही रूप में समझ ले। यहाँ इसका अर्थ भी लिख दिया गया क्लियर कट साफ साफ। 2012 धातु लिख इसलिए दिया गया, स्पष्ट बता भी दिया जा रहा है कि एक तो कथितम च के अंतर्गत आए हुए 2055 के 2 खंडों का भाव भी स्पष्ट हो जाए और सब टीकाओं में ये रहता नहीं, इसलिए ये भी बात क्लियर हो जाए। तो 2 आदि जो 12 धातुएं हैं उनके गौण कर्म में प्रथमा, और नी आदि जो 4 धातुएं हैं इनके प्रधान कर्म में प्रथमा, ये इसका भाव है। इसको हिंदी में अलग से भी लिख दिया गया। अब यहाँ अंतर क्या आता, यहाँ ये जो अंतर आता है इसके गौण कर्म में प्रथमा कब होती है? जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते हैं तब, क्योंकि कर्तृवाच्य में कोई अंतर नहीं आता, लेकिन जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य की ओर बढ़ते हैं तब ये अंतर दिखाई पड़ते हैं। ये वाच्य क्या है? वाच्य माने बोलने का तरीका। हम एक ही बात को कर्तृवाच्य से भी कह सकते हैं, कर्मवाच्य से भी कह सकते हैं। वह पुस्तक पढ़ता है और उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, अर्थ तो एक ही हुआ, किंतु कहने का तरीका तो बदल गया। वह पुस्तक पढ़ता है जब हम कहेंगे तो ये वाच्य कर्तृवाच्य है, सह पुस्तकम पठन। और जब इसी को पलट देंगे कहेंगे उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है तो तेन पुस्तकम पठ्यते कहेंगे, वाच्य बदल गया, इसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और जबकि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। इसी तरह एक वाच्य और होता है भाववाच्य, जिसमें भाव की प्रधानता होती है। भाव माने क्रिया होता है, भाव माने मूल भाव न समझ लेंगे।
तो इसलिए कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज एंड इम्पर्सनल वाइज। तो इस तरह से ये तीनों वाच्य होते हैं, अपनी अपनी प्रधानता के अनुसार इनमें परिवर्तन दिखाई पड़ता है, किंतु अर्थ में परिवर्तन कर्तवाच्य कर्मवाच्य में आता नहीं। अब कर्तवाच्य से जब हम कर्मवाच्य बनाते हैं तब ये परिवर्तन हमें दिखाई पड़ते हैं। माने गौण कर्म में दुहयादि के प्रयोग के अवसर पर प्रथमा तब होती है जब हम कर्तवाच्य से कर्मवाच्य की ओर बढ़ते हैं, या मी हृ कृष वह धातुओं के प्रयोगावसर पर उनके प्रधान कर्म में प्रथमा तब होती है जब हम कर्तवाच्य से कर्मवाच्य का प्रयोग दिखाते हैं। तो अब जरा देख लें उदाहरणों के साथ इसे पुष्ट कर लिया जाए कि क्या कह रहा है उदाहरण और किस तरह से इसके प्रयोग दिखाई पड़ते हैं। है सह गाम दुग्धम दोग्धि, ये वाक्य है। गाम दुग्धम दोग्धि, सह माने वह, गाम माने गाय से, दुग्धम दोग्धि माने दूध दुहता है। अब ये दुहता है, ये क्रिया है, क्रिया लट्लकार प्रथम पुरुष एक वचन की है, किसके अनुसार चली है? सह के अनुसार। सह यहाँ करता है, सह भी प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द रूप है, इसलिए तदनुसार क्रिया यहाँ प्रवर्तित है। अतएव सह दोग्धि, वह दुहता है, ये कर्तवाच्य है। क्या दुहता है? तो कहा दुग्धम दोग्धि, दूध दुहता है। क्यों दूध दुहता है? इसलिए कि दूध उसका ईप्सिततम है, दूध उसे सबसे ज्यादा प्रिय है, और जब सबसे ज्यादा प्रिय है तो ईप्सिततम होने के कारण कर्तृप्सिततम कर्म से दुग्ध की कर्म संज्ञा हुई है, और कर्मण द्वितीया से अनुक्ते कर्मण द्वितीया से अब प्रधान कर्म में द्वितीया हुआ करती है, इसलिए इसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हो गया। ये बात पहले बता चुका था कि हाँ ये अप्रधान ही, लेकिन अप्रधान में भी दो अप्रधान हो गए, तो उन दोनों अप्रधानों में से एक को प्रधान दूसरे को गौण कहना पड़ेगा, और इस आधार पर यहाँ दुग्धम को प्रधान ही माना जाता है। तो सह दुग्धम दोग्धि, वह दूध दुहता है, में दुग्धम में कर्तुरीप्सित तमम से कर्म संज्ञा और कर्मण द्वितीया से द्वितीया का प्रयोग हो गया। अब किससे दूध दुहता है ये बात आई, तो गाय से दूध दुहता है। अब जो गो शब्द है उससे दूध अलग हो रहा है, तो दूध जब थन से अलग होता है तो अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है, और पंचमी विभक्ति का नाम है अपादान। तो इसलिए अपादान एक कारक भी है क्योंकि क्रिया से उसका साक्षात संबंध होता है। तो ऐसी स्थिति में जब अपादान का प्रयोग यहाँ होना चाहिए तो उस अपादान के प्रयोग को वैकल्पिक रूप से करने वाला सूत्र एक अधितम चाहे, जिसने कहा है कि जब वक्ता अपादान आदि कारकों को न कहना चाहे, उनकी अभिवक्षा हो, विवक्षा माने बोलने की इच्छा, अविवक्षा माने न बोलने की इच्छा, जब वह अपादान आदि का प्रयोग न करना चाहे तो ऐसी स्थिति में उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ दुह धातु का प्रयोग है, और जो गो शब्द यहाँ विद्यमान है तो वहाँ अपादान आदि कारकों की अविवक्षा के कारण इसकी कर्म संज्ञा हो जाती है, और फिर कर्मण द्वितीया से यहाँ भी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाता है। तो जो यहाँ गो दुग्धम दोग्धि होता वह यहाँ गाम दुग्धम दोग्धि बन गया। ये बात पहले भी बता चुका था। तो सह गाम दुग्धम दोग्धि, वह गाय से दूध दुहता है, ये कर्तवाच्य है। यहाँ अकथितम च सूत्र लागू है, क्योंकि यहाँ जो कर्तवाच्य से कर्मवाच्य की बात है वह इसी प्रकरण से संदर्भित है, और यह बात उस टर्न पर नहीं हो सकी थी, इसलिए कि पिछले वाले भाग में लगभग 35 मिनट लग गया था उतना ही बताने में, तो ये बात छूट गई थी। अतएव आज मुझे अलग नवम भाग के अंतर्गत इसे बताना पड़ रहा है। तो सहगाम दुग्धम दोग्धि, वह गाय से दूध दुहता है, ये कर्तवाच्य है। यहाँ दुह का प्रयोग हुआ है, और यहाँ गाम में जो द्वितीया प्रयुक्त है वह अकथितम च सूत्र के द्वारा यहाँ दिखाई पड़ रही है। अब ये कर्तवाच्य है जिसे हम कर्मवाच्य में बदलते हैं। जब कर्मवाच्य में बदलते हैं तो उसमें कई परिवर्तन करने होते हैं। एक तो कर्मवाच्य में परिवर्तन की स्थिति दिखाई पड़ती है जब, तो वहाँ ये देखा जाता है कि जो क्रियापद है वह यहाँ तयाताम झ वाला माने आत्मने पद वाला जो क्रियापद होता है उसमें जिस प्रकार का रूप संचालन होता है उस तरह के रूप संचालन की स्थितियाँ यहाँ दिखाई पड़ती हैं। तो एक तो परिवर्तन वह हो जाता है कि जैसे लभते लभेते लभंते आत्मने पदी धातुओं का क्रियापद है और उसका रूप चलता है, उसी तरह से रूप संचालन इसका भी यहाँ किया जाता है। दूसरा होता है यक का आगम हो जाता है क्रियापद में, माने बीच में यह आ जाता है। तो इन दोनों ही बातों को ध्यान में रखना पड़ता है।
अब वहाँ जैसे दोग्ध है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का क्रियापद है, जब इसे कर्मवाच्य में बनाते हैं तो दुह्यते दुह्यते दुह्यंते ये रूप चलने लगता है। दोह धातु मूल धातु से यहाँ बनता है रूप। दोह धातु हो गई, तयाताम झ प्रत्यय होता है आत्मने क्रियापद का, वहाँ का त ले लिया गया है और बीच में यक का आगम हो गया है तो दुह को दुह हो गया है, तो इसलिए दुह्यते हो गया। अब जो किसे दुहता है वह कर्म है, उसके अनुसार क्रिया हो जाती है। तो यहाँ जो दुग्ध है यही प्रधान कर्म है और इसी के आधार पर क्रिया हो जाती है, तो दुग्धम दुह्यते बन जाता है। दुग्धम दुह्यते माने दूध दुहा जाता है। अब सवाल उठता है कि किसके द्वारा दूध दुहा जाता है, तो कहा तेन दुग्धम दुह्यते, माने उसके द्वारा दुहा जाता है। अब यहाँ जो दुग्धम है ये कर्म है और कर्म प्रधान हो गया है, और ये बताया गया है कि अप्रधान कर्म में द्वितीया होती है, जबकि प्रधान कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो जाता है, इसलिए यहाँ दुग्धम प्रधान कर्म हो गया है। तो प्रधान कर्म होकर के दुग्धम हुआ है, इसके अनुसार क्रिया हो गई है। दुग्धम यहाँ प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, इसलिए यहाँ क्रियापद भी एक वचन का ही है, प्रथम पुरुष एक वचन का, तो इसलिए दुग्धम दुह्यते दूध दुहा जाता है, ये बात होगी। इसके द्वारा उसके द्वारा यहाँ जो सह प्रथमा में था, जब प्रथमा में कर्म आ गया तो कर्ता प्रथमा में कहाँ रहेगा, वह तो भागकर तृतीया में चला गया। अब प्रधान होता है कर्ता जब, तो तृतीया में जाता है, तो इसलिए वह तृतीया में पहुंच गया तो सह का रूप चलता है। तद शब्द है पुल्लिंग सहतवते तम तवतान तेन ताभ्याम तई, तो यहाँ सह प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है, तृतीया व्यक्ति एक वचन का रूप बनेगा तेन, तो यहाँ हो गया तेन। तो तेन गौ दुग्धम दुह्यते माने यहाँ तेन बन गया, तो तेन दुग्धम दुह्यते माने उसके द्वारा दूध दुहा जाता है। अब एक सवाल बना ही है, माने उसके द्वारा जो दूध दुहा जाता है वह किससे दुहा जाता है, तो यहाँ गो शब्द है माने गाय से दुहा जाता है। तो जो यहाँ गाम दुह्यम दुग्धते, यहाँ गाम था द्वितीया हुई थी, इसी के जगह पर यहाँ परिवर्तन दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने कहा है गौणे कर्मणि दुह्यादे, माने दुह्यादि धातुओं के प्रयोगावसर पर जो गौण कर्म है उसी में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ दुग्धम तो प्रधान कर्म है और गाय जिससे दूध दुहना है ये गो शब्द अप्रधान कर्म है, तो यहाँ अप्रधान कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो प्रथमा विभक्ति का जब प्रयोग हो जाएगा तो यहाँ गौ शब्द बन जाएगा, तो इसलिए तेन गौ दुग्धम उह्यते, उसके द्वारा गाय से दूध दुहा जाता है, ये बात बन जाएगी। तो ऐसी स्थिति में गौरे कर्मणि दुह्यादे प्रधाने निहरि कृष्वांसः गाम दुग्धम दोग्धि, वह गाय से दूध दुहता है और तेन गौ दुग्धम दुह्यते, माने उससे उसके द्वारा गाय से दूध दुहा जाता है, ये बात बन जाती है। और गौण कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाता है, तो इसलिए यहाँ गौण कर्म में द्वितीया प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर दिया गया। इसी तरह दूसरा वाक्य भी है, सह सुधाम क्षीर निधिम मथनाति, वह सुधा को क्षीर निधि से मथता है, या वह सुधा के लिए, ये बात बताई जा चुकी थी कि यहाँ दो मत हैं, तो इसलिए कभी कभी अमृत के लिए क्षीर निधि को मथता है, वहाँ क्षीर निधि कर्तरीप्सित तमम कर्म से कर्म संज्ञक बन जाता है, और कभी कभी क्या ज़्यादातर ये बात कम ही मानी जाती है कमी टीकाकारों के द्वारा। अब ये कहा जाता है कि सुधा ही प्रधान कर्म है, क्योंकि अमृत की ही आवश्यकता होती है, तो इसलिए अमृत की आवश्यकता के प्रसंग में यहाँ कर्तरीप्सित तमम कर्म से सुधा की ही कर्म संज्ञा हो जाती है। तो इसलिए सह सुधाम क्षीर निधि मथनाति, वह क्षीर निधि से अमृत को मथता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ सह को तेन हो जाता है, पूर्वत जैसे हुआ है, और सुधा को मथता है कर्तरीप्सित तमम कर्म से ये कर्म संज्ञा खाए। ऐसी स्थिति में यहाँ जो उसकी कर्म संज्ञा है वह सह सुधा माने ये ज्यों का त्यों बना रह जाए, क्योंकि प्रधान कर्म है, जो भी परिवर्तन होगा वो तो गौण कर्म में ही होगा, और गौण कर्म है माने क्षीर निधि में ही अन्य विभक्ति का प्रयोग हो सकता था, पंचमी का प्रयोग हो सकता था, तो इसलिए इसी को प्रथमा विभक्ति में कर दिया जाएगा। तो इसलिए क्योंकि प्रथम जो
प्रधान है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो ये परिवर्तन होता है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में भी, वह भी अप्रधान के अंतर्गत ही दिखाई पड़ता है। तो इसलिए अप्रधान में ही उसको जाने। तो तेन सुधाम क्षीर निधर मथ्यते, ये बन जाता है तेन मथ्यते, उसके द्वारा मथा जाता है। क्या मथा जाता है? सुधाम, माने अमृत को मथा जाता है। तो इसलिए यह तो ज्यों का त्यों बना रहता है, किंतु जो परिवर्तन गौण कर्म का है, क्षीर निधि मथनात् यहाँ द्वितीया है, इसके जगह पर गौणी कर्मण प्रथमा। तो इसलिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो जाए जो क्षीर निधि मथ्यते। तो इसलिए तेन गौ दुग्धम दोह्यते में गौ में प्रथमा, और तेन सुधाम क्षीर निधि मथ्यते में क्षीर निधि में प्रथमा। दोनों में ही प्रथमा का प्रयोग कर दिया गया। कहाँ? गौणे कर्मण। तीसरा सह ग्रामम अजाम नयति, वह गांव में बकरी को ले जाता है। तो यहाँ दूसरा वाला चला जो नी आदि चार धातुएं हैं। तो यहाँ उल्टा होता है, माने प्रधान कर्म में यहाँ प्रथमा होती है, माने प्रधाने नी ह्री कृष्वहाम। प्रधान कर्म यहाँ क्या है? सह ग्रामम अजाम नयति, वह गांव में अजा माने बकरी को ले जाता है। तो यहाँ बकरी प्रधान कर्म है, क्योंकि उसके लिए ईप्सिततम है, और कर्तुरीप्सिततम कर्म से उसकी कर्म संज्ञा हो गई है बकरी की, अजा की। इसलिए अजाम नयति में अजा त्यों का त्यों विद्यमान है। सह ग्रामम अजाम नयति, और गांव में ले जाता है। तो जो ग्राम शब्द है ये इसमें भी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसलिए सह ग्रामम अजाम नयति एक कर्तृवाच्य है। जब इसको परिवर्तित करेंगे तो नयति को मूल धातु से कर्मवाच्य बनाएंगे तो नियते हो जाएगा, और सह को पूर्ववत जैसे पहले दो प्रयोगों में किया है तृतीया विभक्ति के एक वचन में बदलेंगे तो बन जाएगा तेन। तो तेन ग्रामम अजानीयते, ये वाक्य इसलिए बन जाएगा कि जो अजा है, अजाम नयति, अजा माने बकरी सबसे प्रिय है, प्रधान कर्म है, इसमें प्रधान कर्म में परिवर्तन दिखाई पड़ जाएगा। तो इसलिए प्रधान कर्म यहाँ अजा है, लिहाजा इसमें परिवर्तन दिखाई पड़ जाएगा और हो जाएगा तेन ग्रामम अजानीयते। तो इसलिए जहाँ यहाँ इसमें परिवर्तन नहीं हुआ था, इसमें परिवर्तन नहीं हुआ था, बल्कि परिवर्तन केवल गौण कर्म में हुआ था, उसी को कहने के लिए यह कारिका आई थी। उसमें इन चार धातुओं के प्रयोग के अवसर पर उल्टा हो जाता है, अर्थात प्रधान कर्म में परिवर्तन होता है। तो प्रधान कर्म में यहाँ प्रथमा हो गई तेन ग्रामम अजानीयते, और यहाँ भी सह ग्रामम अजाम बहति, माने वह गांव में बकरी को ले जाता है। यहाँ भी सेम कंडीशन है, क्योंकि जो चार धातुएं हैं नी हरि कृष, वह नी माने ले जाना, हरि माने हरण करना, कृष माने खींचना, और वह माने ढोना। ये चार धातुएं हैं, लगभग एक ही अर्थ को प्रदान करती हैं। तो सह ग्रामम अजाम बहति, वह गांव में बकरी को ले जाता है। यहाँ बह धातु को जब कर्मवाच्य में बनाते हैं तो यक का आगम तो होता ही है, साथ ही साथ जो ती है उसके जगह पर तया ताम झा वाला प्रत्यय लग जाता है, आत्मनिपद धातु वाला, और वह धातु की जगह उह हो जाता है। यहाँ ज्ञान संप्रसारणम एक सूत्र आता है जिससे वह की जगह पर उ हो जाता है। यहाँ माने यह वाला के स्थान पर ई उ री री ये आदेश हो जाते हैं चार, तो यहाँ पर वह के स्थान पर उ हो जाता है। तो यहाँ तेन उहियते माने उसके द्वारा धोया जाता है। ग्रामम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ प्रधान कर्म में परिवर्तन होगा। तो जो प्रधान कर्म है वह है अजा, तो इसलिए यहाँ अजाम जो द्वितीया एक वचन में था वह प्रथमा में बदल गया, प्रधान कर्म में प्रथमा हो गई। तो प्रधान कर्म में प्रथमा हो गई, तो यहाँ तेन ग्रामम अजा उहियते माने उसके द्वारा गांव में अजा को ले जाया जाता है, ढोया जाता है। अद्वितीया च तदन्यता, और उससे उल्टी वाली स्थिति में द्वितीया दिखाई पड़ती है। जब यहाँ तेन गौह दुग्धम दुह्यते था, तो ऐसी स्थिति में जब यहाँ गौह में माने गौण कर्म में प्रथमा हो गई, तो जो दूसरा है माने जो यहाँ गौण कर्म के बजाय प्रधान कर्म में है, तो प्रधान कर्म में द्वितीया विभक्ति ही मानी जाएगी। तो यहाँ प्रथमा हो गई, यहाँ द्वितीया हो गई। इसी तरह तेन सुधार, क्योंकि दो दो कर्म हैं, अतएव ऐसी स्थिति दिखाई पड़ रही है। तेन सुधान क्षीर निधन मथ्यते, अब ऐसी स्थिति में जब यहाँ पर
क्षीर निधि में प्रथमा हो गई, तो यहाँ जो सुधाम है इसमें द्वितीया दिखाई पड़ेगी। 16 द्विकर्मक धातुओं के 12 द्विकर्मक धातुओं के गौण कर्म में दोहयाद के अंतर्गत। और जो दूसरा खंड है नियाद, उसमें जब अजा प्रधान कर्म में प्रथमा हो गई तो गौण कर्म में यहाँ द्वितीया हो जाएगी ग्रामम। प्रधान कर्म में यहाँ जब अजा में प्रथमा हो गई तो यहाँ ग्रामम जो अप्रधान कर्म है उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो इस तरह के प्रयोग दिखाई पड़ते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी ये परीक्षा में भी पूछे जाते हैं और कभी कभी इंटरव्यू में ये कारिका ही दे देता है, कहता है इसको स्पष्ट कर दीजिए। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, जिसे न याद होगा हम तो कहेंगे कि प्रतिस्पर्धी जो उच्च स्तरीय परीक्षाओं को भी बराबर देते रहना चाहते हैं वे याद कर लेंगे। गौणे कर्मणि दोहयादे प्रधाने निहरि कृष्वाम विभक्ति प्रथमा ज्ञेया द्वितीया च तदन्यतः। और उसके बाद उसके इन प्रयोगों पर भी ध्यान रखेंगे। इस तरह से उनका परिवर्तन दिखाई पड़ता है, प्रवर्तन दिखाई पड़ता है और प्रयोग दिखाई पड़ता है। और इस तरह से अकथितम च सूत्र के अंतर्गत आने वाली ये बातें काफ़ी अधिक मात्रा में थी। मैं समझता हूँ कि काफ़ी बातें हो गई, किंतु अभी एक प्रकरण इससे संदर्भित और बचा रह जाता है, जहाँ ऐसी धातुएं जो अकर्मक हैं किंतु फिर भी विशेष स्थितियों में सकर्मक हो जाती है। तो उनकी सकर्मता कैसी होती है, वह सकर्मकता क्या अनिवार्य होती है, नित्य होती है अथवा वैकल्पिक होती है, ये तमाम सारी बातें हैं जिनको हम आगे इसके 10वें खंड के अंतर्गत करेंगे। इसलिए जितनी बातें क्रमानुसार बताई जा रही उनको ध्यानांकित करें। इससे बनने वाले जो प्रश्न हैं उन प्रश्नोत्तरियों को हम आगे देंगे। प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत सूत्र कम थे, 2 ही थे मुख्य रूप से। यदि प्रथम सूत्र बहुत विशाल था और उसके अंतर्गत कारक आदि शब्दों से भी सवाल थे, इसलिए हमने एक प्रश्नोत्तरी करा दी थी। द्वितीया विभक्ति में हम 1-2 खंड के बाद ही एक प्रश्नोत्तरी करा देंगे, क्योंकि द्वितीया विभक्ति काफ़ी बड़ी विभक्ति है और इसमें फिर प्रश्न बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो जो समय सापेक्ष हमारे समय का दायरा जो 30 मिनट के आसपास का होता है उसे अतिक्रांत करने की स्थिति बन जाती है। अतएव एक को सूत्र और बताने के बाद फिर जो मुख्य प्रश्न रहेंगे, गंभीर प्रश्न रहेंगे, उन पर हम बराबर पर चर्चा कर देंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, आगे के प्रकरण आगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। धन्यवाद।